साल 2020 महामारी का साल। साल 2020 जब कोरोना बना काल। साल 2020 जब हर दिन रहा वैक्सीन का इंतजार। साल 2020 जब लॉकडाउन ने किया हला। ये साल 2020 खत्म होने को है, लेकिन पूरी दुनिया में जब कभी भी 2020 का जिक्र आएगा, कोरोना को जरूर याद किया जाएगा। इस साल पूरी दुनिया में कोरोना ने क्या किया हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जितना छोटा उतना ही घातक। दुनिया ने महामारियों के कई दौर देखे हैं, लेकिन चीन से निकले कोरोना वायरस ने जैसा कोहराम मचाया, वैसा दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। 19 जनवरी 2020। कहते हैं चीन को इस वायरस के बारे में नवंबर में ही पता चल गया था, लेकिन उसने दुनिया को पहली बार 19 जनवरी को जानकारी दी। तब तक ये महामारी चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलने लगी थी। कोरोना वायरस करीब साल भर में ही 218 देशों के 17 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह में धकेल चुका है। शुरू में सबसे ज्यादा बुरा हाल इटली का हुआ। मौतों के आंकड़े आसमान छूने लगे और दिल दहलाने वाली तस्वीरें आने लगी। फिर तो भारत समेत दुनिया के तमाम देश इसकी मार से बेहाल हो गए, लेकिन सबसे बुरी गत हुई अमेरिका की। कोरोना के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के मामले में अमेरिका आज भी पहले पायदान पर है। दूसरा नंबर भारत का और तीसरा ब्राजील का है। यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। शुरू में बहुत ज्यादा वक्त तो सदमे से उबरने में ही बीत गया और फिर इसके टीके की खोज शुरू हुई। 30 मार्च ये वो तारीख थी जब अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रैप स्पीड। इसका मकसद था जल्द से जल्द कोरोना का टीका तैयार करना। आमतौर पर कोई भी टीका तैयार करने में करीब 10 से 15 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की दहशत में दुनिया ने साल 2020 में वैक्सीन की ऐसी दौड़ लगाई कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च का काम सबसे पहले अमेरिका की दो कंपनियों फाइजर और मॉडर्ना ने शुरू किया। मॉडर्ना ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर 14 जुलाई को रिपोर्ट जारी की। फाइजर ने वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर 12 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन कोरोना से जंग के लिए रिपोर्ट नहीं, वैक्सीन की जरूरत थी और इसमें रूस ने बाजी मारने का दावा किया। 11 अगस्त रूस ने अपने यहां तैयार वैक्सीन स्पुतनिक वी को 11 अगस्त को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट सामने आए तो रूस की किरकिरी भी हुई। इसके बाद रूस ने दूसरी वैक्सीन बनाने का दावा किया। वैक्सीन तैयार करना और बात होती है और वैक्सीन का आम लोगों पर इस्तेमाल बिल्कुल दूसरी। इसमें बाजी मारी अमेरिकी कंपनी फाइजर ने। फाइजर ने सिर्फ 10 महीने में टीका तैयार कर लिया। आठ दिसंबर कोरोना से जंग में 8 दिसंबर की तारीख बेहद खास है। 8 दिसंबर से ब्रिटेन में आम लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया। यहां पहला टीका 90 साल की एक महिला को लगाया गया और अब तक टीका लेने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन के टीके की दौड़ में भारत भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम मोदी ने इससे पहले भारत की उन 3 कंपनियों के लैब का दौरा भी किया था जहां टीकों पर दिन रात काम जारी है। 29 नवंबर ये तारीख प्रधानमंत्री की वैक्सीन यात्रा के तौर पर याद रखी जाएगी, क्योंकि 29 नवंबर को ही प्रधानमंत्री खुद उन 3 शहरों की लैब में पहुंचे और वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। अपनी वैक्सीन यात्रा में प्रधानमंत्री सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे। जायडस कैडिला लैब में जायकोव डी का ट्रायल अंतिम चरण में है। जायडस कैडिला की जायकोव डी
पूरी तरह से देसी वैक्सीन है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद से निकले तो हैदराबाद के भारत बायोटेक का रुख किया। यहां एक और स्वदेशी वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये वो वैक्सीन है जिससे देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक कोवैक्सीन नाम का टीका बना रही है। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आखिरी दौर में है। 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत परखने के बाद प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की टॉप वैक्सीन निर्माता कंपनियों में है। यहां ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की रेस में फिलहाल सबसे आगे है। वैक्सीन की रेस में भारत थोड़ा पीछे भले ही दिख रहा है, लेकिन सच तो यह है कि टीके के मामले में हिंदुस्तान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पीएम ने साफ कर दिया है कि जब तक वैज्ञानिक हामी न भर दें, वैक्सीन आम लोगों को नहीं लगाई जाएगी। अब हिंदुस्तान ही नहीं, देर आए दुरुस्त आए में यकीन रखने वाले दुनिया के कई देशों की नजर भारत में बन रहे कोरोना वैक्सीन पर है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं, उनसे यही उम्मीद बंधी है कि कोरोना से लड़ने वाली भारतीय संजीवनी जल्द ही बाजार में उतार दी जाएगी।